भगवान शिव का हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व है। वो पवित्र त्रिमूर्ति में मुख्य स्तंभ है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के दिव्य स्थान है, जहाँ वो विभिन्न रूपों से निवास करते हैं। ज्योति का अर्थ है प्रकाश या चमक और लिंग का अर्थ है संकेत या छवि। इसलिए ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ है भगवान शिव के उज्जवल संकेत। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग उन स्थानों पर प्रकट हुए थे जब भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इस प्रकार उन्हें स्वयंभू नाम दिया जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं प्रकट। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का एक अलग स्वरूप माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित एक ज्योतिर्लिंग है। गोदावरी नदी इस मंदिर के पास से बहती है और इसे दक्षिणी भारत से सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। गोदावरी को गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर ब्रह्मगिरि पर्वत के पास स्थित है। शिव पुराण में इसका उल्लेख है। सूखे और अकाल के समय गौतम नामक ऋषि को भगवान वरुण ने वरदान दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक गड्ढा प्राप्त हुआ जिसमें अनंत अनाज और भोजन होगा। ऋषि गौतम का आश्रम इस अकाल से अप्रभावित रहा, इसलिए अकाल से प्रभावित लोगों ने यहाँ शरण ली और बदले में ऋषि गौतम को लोगों का अधिक प्यार और स्नेह मिला। कई अन्य ऋषि भी अकाल के समय यहाँ रुके और इसलिए ऋषि गौतम को अधिक पुण्य प्राप्त हुआ। इससे देवों के राजा भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और बदले में उन्होंने एक गाय को अन्न भंडार में प्रवेश करने और तबाही मचाने के लिए भेजा। गाय को देखकर गौतम ऋषि ने उन्हें उस परिसर से हटाने की कोशिश की और अनजाने में उसे मार डाला। ये जानने पर कि ये देवी पार्वती की मित्र जया थी, जिसने गाय का रूप लिया था, गौतम ऋषि को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से उस स्थान को शुद्ध करने और पवित्र बहाल करने के लिए कहा। उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि कृपया वहाँ गंगा नदी को प्रवाहित करने की अनुमति दें, ताकि वो दिव्य नदी में स्नान करके और अपने पापों से मुक्त हो सके। उन्होंने ब्रह्मगिरि पर्वत पर प्रार्थना की। भगवान शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए, उनकी इच्छा पूरी की। भूमि को शुद्ध करने के लिए भगवान शिव ने गंगा को इस क्षेत्र से बहने के लिए कहा, लेकिन गंगा ऐसे करने को तैयार नहीं थी। इस प्रकार शिव ने तांडव नृत्य किया। तब गंगा ब्रह्मगिरि पर प्रकट हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने ऋषि गौतम को गायब होकर और विभिन्न स्थानों पर प्रकट होकर अपने जल में स्थान नहीं करने दिया। ऋषि गौतम ने नदी को मंत्रमुग्ध घास से घेर लिया, जिससे पानी का प्रवाह रुक गया और उन्होंने इसमें स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पा ली। इस पवित्र स्नान को अब कुशावर्त कहा जाता है। यहीं से एक नदी बहने लगी थी। इस नदी का नाम गोदावरी दे दिया। तब देवता ने भगवान शिव ने ये अनंत काल तक रहने का आग्रह किया। इस प्रकार भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। ऐसा माना जाता है कि जब भक्त इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं तो ये उनकी इच्छा ही पूरी करता है।